जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 20 जून, तो 20 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ समझौता किया है? तो याद रखेंगे, हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के साथ क्या किया है? जल सहयोग पर समझौता किया है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ? तो याद रखना, इजराइल के साथ। तो बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और राज्यपाल कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, जबकि मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। क्लियर पॉइंट? तो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को। तो किसने जल सहयोग पर, कौन सा राज्य इजराइल के साथ समझौता किया है? तो जल सहयोग पर इजराइल के साथ हरियाणा राज्य ने समझौता किया है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी आपने देख लिया चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से कह रहा है, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हमजा अब्दी बरे को नियुक्त किया गया है। किसे? हमजा अब्दी बरे को। तो हमजा अब्दी बरे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो बात आई है सोमालिया की। तो सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, सोमालिया की राजधानी सबसे पहले बोलेंगे मोगादिशु। और अभी अभी आपने देखा कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हमजा अब्दी बरे। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है सोमालिया के? तो आपका जवाब हो जाएगा हसन शेख मोहम्मद। क्या नाम है? हसन शेख मोहम्मद। क्लियर है? सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। क्या बोलेंगे? मोगादिशु। और जबकि सोमालिया की मुद्रा क्या है? सोमाली शिलिंग। क्या बोलेंगे? सोमाली शिलिंग मुद्रा है सोमालिया की। राजधानी है मोगादिशु। राष्ट्रपति का नाम है हसन शेख मोहम्मद। और जो भी नई नियुक्तियां आपको बताई जाती हैं उनको आप अलग नोट करते चलेंगे। विश्व एथेनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व एथेनिक दिवस 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व एथेनिक दिवस? 19 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया किससे? लिंक्डइन। क्या बोलेंगे? लिंक्डइन। तो महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया। क्लियर पॉइंट? नोट करना, नाम जरूर याद रहे, लिंक्डइन। क्लियर है? तो कौन सा सोशल नेटवर्क? तो लिंक्डइन सोशल नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया। किस चीज़ के लिए? महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार ने जून 2022 में 6 उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर पॉइंट? तो कब है? कितने राज्यों में? 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो पूछा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विपिन संघी को नियुक्त किया गया है। किसे? विपिन संघी को। याद रखना आप लोग, उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे विपिन संघी। बात आई है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अस्तित्व में आया 9 नवंबर सन 2000 को। क्लियर है ना? और किस राज्य के रूप में? तो 27वें राज्य के रूप में। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून। भारत वाटिका कहाँ पर प्रारंभ की गई? उत्तराखंड के देहरादून में। क्लियर है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में अब कौन रहेंगे? विपिन संघी। क्लियर है? 23 जून 2022 को कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो याद रखना,
23 जून 2022 को चीन, कौन सा देश, चीन 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। किस नंबर की, तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है चीन। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। कब हुआ था, 16 जून 2009 में हुई थी। याद रखना, ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ देश कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ देश है साउथ अफ्रीका। कौन सा है, साउथ अफ्रीका। क्लियर है। तो हाल ही में राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखना, राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। क्लियर है, गुजरात। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। तो राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। तो गुजरात के किस जिले में सबसे पहले, तो याद रखना, कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गांव, बड़सर, इन गांवों में बालिका पंचायत शुरू किया गया है। देश का पहला राज्य, तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। पहला जिला कौन सा होगा, कच्छ जिला। और कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गांव, बड़सर गांव में शुरू किया गया है क्या, बालिका पंचायत। क्लियर है ना। तो राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना और पहला जिला गुजरात का जिला कच्छ, जिसमें गांव का नाम मैंने आपको बोला कुनारिया, मस्का, मोटा गांव, बड़सर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं गुजरात के सीएम की, ठीक है, और गुजरात की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, बॉम्बे राज्य से दो राज्य अलग हुए थे 1 मई 1960 को, ठीक है ना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई और साथ में किसकी, तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। किससे अलग हुआ था, बॉम्बे से, ठीक है ना। बॉम्बे से 1 मई 1960 को दो राज्य अलग हुए, ठीक है, एक था महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। तो इस प्रकार से गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्लियर है, भूपेंद्र भाई पटेल। तो राज्यपाल की बात करते हैं, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। क्लियर है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारत और किस देश ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की गठन करने जा रही है। क्या बोला प्रश्न ने, 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक करने जा रही है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक करने जा रही है। तो बात आई बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, जबकि अगर हम बात कर लें यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका। क्लियर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक सीमा बनाता है, जिसका कोड है, मुझे बचपन से MBA का शौक था, याद रखना आप लोग, बचपन और MBA। क्लियर पॉइंट। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, फिर आपका आ जाएगा म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश, जिसकी संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। आइए, कौन सा क्रिकेटर हाल ही में T20 अर्धशतक हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गया है, तो दिनेश कार्तिक। क्या बोला है, T20 अर्धशतक हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं दिनेश कार्तिक। क्या हो जाएगा, दिनेश कार्तिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करने जा रहा है। तो याद रखना, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभ आरंभ राजनाथ सिंह करेंगे। कौन करेंगे, राजनाथ सिंह। आइए, तो भारत मशाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। क्लियर है ना, भारत मशाल रिले रखने वाला पूरे विश्व का पहला देश होगा। क्लियर है। प्रीवियस डे के रिवीजन में नियम वही है, पहले वीडियो को वॉच करना है और आपके कितने सही हो रहे हैं आपको कमेंट ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार
किस प्रसार कंपनी ने खरीद नीति जारी की है? तो पहली बार किस प्रसार कंपनी ने खरीद नीति जारी की? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रसार भारती। क्या बोलेंगे? पहली बार प्रसार भारती ने खरीद नीति जारी की। उम्मीद करते हैं आप सबका सही होगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो 19 क्या है यह भी याद रखना है। साहित्य उत्सव, इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश ने किया। किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने किया। किस राज्य की अपनी परमाणु क्षमता और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेस्ट आप लोग दोस्तों।